हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम चल रहे हैं और 21 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं, यानी कि आज से, और फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुकी है। तो हम एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आए हैं। तो आइए देखिए, बात करते हैं। अगर पहले सबसे पहले यूनिट वाइज अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हमारे पास यूनिट आती है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्या है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बताए गए हैं। और सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको देखा गया है वो क्या है, टाइप ऑफ टीचिंग का पूछा गया है कि टाइप ऑफ टीचिंग में से आपके क्वेश्चन बचे हैं। और बोला गया है कि जो पीवाईक्यू बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि पीवाईक्यू अगर आपने कर रखे हैं सॉल्व, तो आप क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। वहीं अगर रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर रिसर्च एथिक्स से आपका क्वेश्चन बना है। टाइप ऑफ रिसर्च से हर बार क्वेश्चन बनता है, इस बार भी क्वेश्चन बना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सैम्पलिंग से इस बार 2 से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन एक पॉइंट से बनना बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। आने वाले टाइम पे आपको हो सकता है हाइपोथेसिस से वगैरह से क्वेश्चन बने, और ज्यादा सैम्पलिंग से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, टूल्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर इस यूनिट की बात हो गई तो आगे बढ़े। अगर हम इसी के साथ, तो देखो अगली अगर हमारे पास यूनिट है तो हमारे पास जो बाकी यूनिट बच रहे हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का भी लेवल क्या बताया गया है कि लेवल इजी था इसका भी। और क्या है, पीवाईक्यू बेस्ड इसमें भी क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे देखो, वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन से हर बार क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे भी बना है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से हर बार क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे भी बना हुआ है। और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स को हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ताकि अगले आने वाली शिफ्ट में या आने वाले दिनों में भी इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है वो हाई है, बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर आगे बात करते हैं अगर हम आईसीटी की, तो आईसीटी क्या है, देखो आईसीटी क्या है, इजी से मॉडरेट लेवल की बताई गई है। यहाँ पे भी सब पीवाईक्यू बेस्ड बता रहे हैं कि पीवाईक्यू जिसने कर रखे हैं ना, पीवाईक्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे आपके जो मॉक टेस्ट हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कि अगर आपने मॉक दिए हैं, पीवाईक्यू क्या है, तो आपका इजी होने वाला है। फिर यहाँ पे देखो, फुल फॉर्म से हमेशा क्वेश्चन आता है, एक फुल फॉर्म तो आपको देखने मिल जाती है एग्जाम में, यहाँ पे आया है। फिर एसएसडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यहाँ से स्टेटमेंट और असर्शन रीजन टाइप का एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना है, ठीक है, एसएसडी से। फिर नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये तो हर बार पूछा जाता है, कभी भाई बाइनरी से कितना बेस 2 से पूछ लेता है बेस 10 में, या फिर कन्वर्ट करवा लेता है किसमें, बेस 8 में, या कोई भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कन्वर्जन पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद एक पूछा गया है इस बार नया, देखो कि सुपर फॉलो, ये वर्ड दिया गया था कि विच सोशल मीडिया हैज मेन फीचर, मतलब कि सुपर फॉलो किसका मेन फीचर है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, फिर ब्लॉग से एक क्वेश्चन बना हुआ था आपका। ठीक है, तो ये आपका आईसीटी वाला पोर्शन था। और अगर हम आगे बात करें तो देखो आगे क्या है हमारे पास, डीआई। डीआई क्या है, डीआई इस बार बताया गया है कि क्या है, सिंपल था, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का बताया गया। मतलब कुछ स्टूडेंट को लग रहा है कि ये इजी है, कुछ को लग रहा है मॉडरेट है। अब मॉडरेट क्यों लग रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन ये बता रहे हैं कि थोड़ी सी ज्यादा थी। रेशो बेस्ड आपका डीआई दिया हुआ था आपको, रेशो बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए थे, कि इस तरीके से आपको दिया गया था कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम इसको सेशन ले चुके हैं, ठीक है ना, मैथ्स में आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसको। फिर अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो ये भी क्या है, मॉडरेट टू इजी लेवल की बताई गई है। फिर इसमें एज का डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, एज हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, एज से क्वेश्चन बना है। फिर इसके बाद क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज से हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, सब टाइप के परसेंटेज से क्वेश्चन बना है। ब्लड रिलेशन का इसमें रीजनिंग वाला पार्ट में ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन बने हैं। ठीक हो गया। अगर आगे बढ़े तो आगे क्या है हमारा, लॉजिकल रीजन। ये पहला जो टॉपिक है आपका यूनिट है, इसमें बताया गया है बच्चों के द्वारा कि यहाँ पे क्या है, डिफिकल्ट लेवल के थोड़े से क्वेश्चन बने। डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे देखो फैलिसीज आ गई। फैलिसीज ऑलरेडी कंफ्यूज कर देती है इतने सारी फैलिसीज होती हैं। तो यहाँ से डिफिकल्ट थोड़े से क्वेश्चन आपको लगे हैं। फिर असर्शन रीजन बेस, यहाँ से काफी क्वेश्चन बने हैं। कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे पूछा गया है स्टेटमेंट में, एक ऑप्शन आया था आपका जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आता है, कॉन्ट्राडिक्शन, उसके बारे में कुछ पूछा गया था। आरसी जो है आपका, वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल का आपको बताया गया है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका क्या है, टॉपिक था, कि टॉपिक जो था इसके थीम थी, थीम या टॉपिक बोल लीजिए इसको, कि वो जो था आपका वो क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आपका बेस था। फिर अगर आगे बढ़े तो हमारे जो हायर एजुकेशन और एनवायरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन तो बच्चों को याद नहीं रहे, बट क्या है, हायर इंस्टीट्यूट की एक फुल फॉर्म आपको पूछी गई थी। ठीक है, और वहीं पे अगर एनवायरमेंट की बात करें तो क्या है, यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल हर बार इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी प्रोटोकॉल हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सब यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रोटोकॉल पढ़ने जाता है। फिर यहाँ पे देखो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से आपका क्वेश्चन बना है, हर साल आपका पॉल्यूशन से बनता है। इस बार देखो वाटर से बना है आपका, यहाँ पे साउंड, मतलब नॉइस पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो देखो ये पहले एग्जाम की शिफ्ट शिफ्ट 1 का ये एनालिसिस है। अगर बात करूं किसकी, 21 फेब, और शिफ्ट 1 का आपका एनालिसिस है 2023 के लिए। इस तरीके के आपके क्वेश्चन बने हैं, मॉडरेट लेवल का लगभग लगभग पेपर बताया जा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं अभी शिफ्ट 2 का भी एनालिसिस आएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बने हुए हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब जो पढ़े हैं ना जनरल टॉपिक्स वही से आ रहे हैं, और पीवाईक्यू बेस्ड बता रहे हैं। तो मतलब क्या है कि अगर कोई प्रैक्टिस करके जा रहा है तो उसके लिए क्या है, काफी ईजी होने वाला है। ठीक है, तो पहले दिन के पहले शिफ्ट के एनालिसिस के लिए इतना ही था। बाकी दूसरी शिफ्ट में एनालिसिस के लिए हम आपको मिलेंगे, और इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, ताकि आपकी और प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। थैंक यू।